नमस्कार दोस्तों। एपटेक कंपनी पर आधारित मैं आपके सामने टॉप 12 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर इनमें से आपसे 8 प्रश्न भी बनते हैं तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ये दोस्तों प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं जो एपटेक कंपनी द्वारा प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। वो सारे के सारे प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से लिया, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आइए पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय के कथन के लिए कौन सा विकल्प सत्य है? सबसे पहले आप समझिए दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिड पॉइंट्स को मिला दें तो दोस्तों ये वाली जो लाइन होती है वो नीचे वाली लाइन के तीसरी लाइन के कैसे होगी? एक तो दोस्तों पैरेलल होगी, समांतर होगी, और दूसरी इसकी कैसी होगी दोस्तों? आधी। क्लियर? अगर ये 8 सेंटीमीटर की होगी तो दोस्तों ये कितनी रह जाएगी? 4 सेंटीमीटर की। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। और इस टाइप के प्रश्न अब एपटेक कंपनी बहुत ज्यादा पूछ रहा है, और आप देखेंगे जब आप इसको क्वेश्चन फॉरेस्ट के एग्जाम को देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे लैंग्वेज बेस्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए। फिर से समझिए, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है, पैरेलल होती है, और उसकी जस्ट आधी होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये कितने सेंटीमीटर होगी? 4 सेंटीमीटर। आइए देखिए ये ऑप्शन कहां पर लिखा है। दो विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, गलत। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के बराबर होता है, नहीं। मैंने बताया दोस्तों कैसा होता है? आधा। क्लियर? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला, तीसरी भुजा का 3 गुना, नहीं, आधा होता है। ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के कैसा होता है? समांतर, और उसके आधे के बराबर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 3.5 मीटर लंबी एक छड़ है। बोल रहा है 2, 3, 4 के रेशियो में बांटा जाता है सबसे बड़े भाग की लंबाई। तो सबसे पहले दोस्तों 3.5 मीटर मैंने लिखा। अब आप देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन कायम है सेंटीमीटर में, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, काय से इंटू कर दूंगा? 100 से। क्लियर? पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 350 सेंटीमीटर। ये हमने मीटर को काय में बदल दिया? सेंटीमीटर में। अब ध्यान से समझना, सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है और रेशियो दे रखा है 2:3:4। सबसे बड़ा हिस्सा कितना है? 4। कितने में से है? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। क्लियर? यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का इसमें किया 0, 4 5 जा 30, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14। 9 का दोस्तों इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। 9 से ये कटा यहाँ पर कितनी बार? एक बार, ये 5 बार, और 50 यानी 5, 155.55 बार बार आता रहेगा। तो लगभग ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के प्रश्न एपटेक कंपनी के द्वारा पूछे जाते हैं और मैं ऐसे प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताते चलें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी त्रिज्या r मीटर और आंतरिक त्रिज्या r मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वृत्त है, इसकी आंतरिक यानी अंदर की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r मीटर। और जो बाह्य यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या है दोस्तों इस वृत्त की, वो कितनी है? ये कैपिटल R। ठीक है, बोल रहा है यदि पथ का क्षेत्रफल, पथ क्या है? ये दोनों वृत्तों के बीच की जो जगह बची है इसको हम बोलते हैं पथ। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 96 पाई वर्ग मीटर, और बाहरी और आंतरिक परिधियों के बीच का अंतर दे रखा है 8 पाई। तो वृत्त की परिधि बोलिए क्या होती है? 2 पाई r, और छोटे वाले की क्या हो जाएगी? 2 पाई r। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 8 पाई। ध्यान से समझते रहना, 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा r माइनस r। देखो यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई मैंने क्या ले लिया दोस्तों? कॉमन। ध्यान से समझना पूरी बात, पाई से पाई कैंसिल, 2 का इसमें डिवाइड दिया, कितनी बार गया? 4 बार। यानी हमें पता चला r माइनस r की वैल्यू है 4। क्लियर? अब उसने इसका क्षेत्रफल दे रखा है, दोनों क्षेत्रफलों में बताइए डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? तो उसने दे रखा है 96 पाई। दोनों एरिया के बीच में जो अंतर है वो बताइए कितना है? तो आप बोलेंगे 96 पाई। तो ध्यान से समझना, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर।
बड़े वाले का, छोटे का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 96 पाई। क्लियर। यहां से अगर मैं पाई कॉमन ले लूंगा तो बताइए क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर 96 पाई। पाई से ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ये फॉर्मूला बना दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काय के बराबर होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हमेशा आप याद रखना। क्लियर है। तो इसको मैं लिखूंगा एक बार आर प्लस आर, और इसको एक बार लिखूंगा आर माइनस आर। ये काय के इक्वल है 96 के। अब ध्यान से समझना, आर प्लस आर की जगह तो मैंने आर प्लस आर रखा, लेकिन आर माइनस आर की जगह हमें वैल्यू दे रखी है बताइए कितनी, 4 बराबर में 96। तो 4 का मैंने इसमें डिवाइड दिया, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी हमें पता चला कि r प्लस आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 24 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे गए और प्रश्न बहुत सिंपल था, लेकिन समस्या क्या है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको फिर इसको करने में समस्या आएगी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों याद रखना, जब समकोण त्रिभुज होता है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण का काम करती है। क्लियर है। हाइपोटेनस का काम करती है, और जो बची हैं वो आधार और ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 15। 2 से भाग लगाया कितनी बार गया, 4 बार, 15 का 4 से गुणा किया तो हमें आंसर मिला 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपकी समझ में आ पा रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का योग 84 है, उनका अनुपात 5:2। दो संख्याओं का योग 84 है, उनका अनुपात 5:2 है। दोनों संख्याओं में समान मान जोड़ दिया जाए। तो पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, ध्यान से समझें। दो संख्याओं का योग है 84, रेशियो दे रखा है 5:2। तो पहले हम संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या चाहिए तो 5 से गुणा। अपॉन में दोस्तों हमेशा रेशियो का सम आता है, योग आता है, 5 और 2 7, 7 से इसे काटा 12 बार, 12 पहिया 60, यानी मुझे पता चला एक संख्या कितनी है 60। दूसरी संख्या तो 84 गुणा, दूसरा रेशियो कितना है 2, कितने में से 7 में से, तो इसको काटा कितनी बार 12 बार, 12 दूनी 24, यानी एक संख्या 60 थी, दूसरी संख्या 24 थी। बोल रहा है इनमें क्या जोड़ा कि अनुपात 7:4 हो जाए। तो मैंने 60 में एक संख्या जोड़ी x और 24 में समान संख्या जोड़ी x, तो जो रेशियो है वो दोस्तों कितना हो गया 7:4। क्लियर। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का इससे गुणा किया ऐसे, 4 6 24 प्लस 4x, 7 का इससे गुणा किया तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस 7x। अब दोस्तों इसको ऐसे करो, 4x को उस साइड भेज दो, 168 को इस साइड भेज दो। ये 4x प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो बोलिए काय के हो जाएंगे माइनस के। 7 में से 4 गया तो 3x, और इधर 10 में से 8 गए तो 2, 14 में से 7 गए तो 7, 72। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। सिंपली आप बता देंगे x की जो वैल्यू है वो कितनी है 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए अगर दोस्तों इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यस सर इस सीरीज को कंटिन्यू करें। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें पूछा गया है माध्य, माध्य पूछा है, यानी माध्य का मतलब क्या होता है औसत। औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको इन सबको जोड़ के कितने हैं 1 2 3 4 5
सबको जोड़ के 5 से डिवाइड देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। क्लियर है? ये आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा अगर सिंगल एक बच्चा भी पूरी वीडियो देख रहा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें, जिससे मुझे ये पता चले कि कम से कम मुझसे एक बच्चा पढ़ रहा है। अगर एक बच्चा भी मेरे से पढ़ रहा है तो मैं उसके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। कब तक रखूंगा? 25 मई तक। इसलिए आपको कमेंट करना ही करना। क्लियर? चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दे रखी हैं 14, 29 और बोल रहा है उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए और आपसे एरिया पूछा जाए, उसका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको उसका क्या करना है, वर्ग। हमेशा जब भुजा देकर क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोस्तों आपको उसका क्या करना है, वर्ग। भुजा का रेशियो था 14:29, हमें क्षेत्रफल पूछा है तो हम इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, हमेशा यही करना है आपको। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कितने बच्चों से ये बन पाता है। ये जो प्रश्न है, एबटेक कंपनी थोड़ा आप लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी कौन सी दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरीके से दो क्वेश्चनों को देके आपको यहाँ पर फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं इसको आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। P6 sin 30। चलिए पहले पूरा प्रश्न लिख देता हूं जिससे आप लोगों के ये बिल्कुल आसानी से समझ में। Q 0,6 sin 60। क्लियर है? ये हमें सवाल दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी हमसे पूछी गई है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। 6 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। Q 0,6 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। आपको दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की ये जो वैल्यू है वो आपको लर्न करनी है। क्लियर है? आपको ये लर्न करनी है। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वर्ग 3 के लिए वीडियो बना रखी है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया, कितनी बार हुआ, 3 बार। 2 से इसे कैंसिल किया, ये भी कितनी बार हुआ, 3 बार। यानी यहाँ पर वैल्यू बची 3,0। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू बची 0,3√3। अब ध्यान से समझना, इसको जब डिस्टेंस निकालते हैं, ये यहाँ तक अभी हमने जो सॉल्व किया ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल शुरू होगा। इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलते हैं दोस्तों y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं दोस्तों y2। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस का, दूरी का। याद रखना, काफी सारे प्रश्न इसके ऊपर पूछे गए, डिस्टेंस यानी दूरी के ऊपर। फॉर्मूला क्या रहता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। क्लियर है? तो x2 की जगह क्या है, 0 और x1 की जगह क्या है, 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह बताइए क्या है, 3√3 माइनस y1 की जगह 0, इसका भी स्क्वायर किया। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से हमें पता चला 9 प्लस 9 3 या 27। इन्हें ऐड किया तो ये हो गया 36। और आपको पता है 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा वो अन्य बच्चों से आगे निकल जाएगा और इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको लगातार वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आपको मिले। क्लियर? पूरा प्रश्न आप देख लीजिए, क्या सारा का सारा प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है, पूरा पैटर्न आपकी समझ में आ रहा है, एबटेक किस प्रकार आपके साथ खिलवाड़ करेगा एग्जाम में, पूरा स्कैन कर लो कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे, हमें इस रणनीति के साथ चलना है और हमें इतना अटेम्प्ट करना है वहां पे। 20 में से दोस्तों मैथ में मिनिमम आप 18 क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इससे कम में आप ये मान के चलना 2 ही सब्जेक्ट स्कोरिंग आते हैं, एक मैथ आता है, दूसरा हिंदी आती है। बाकी के आप 3 सब्जेक्ट हैं जो साइंस, इंग्लिश और जीके, इन तीनों में आप चाहे कितना भी पढ़ लो दोस्तों, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनमें श्योर है कि आप 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए इन सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस करो, साथ ही साथ इन्हें भी पढ़ते रहो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 375 है, पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है। तो सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला इसके लिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एक संख्या हमें दे रखी है 375, दूसरी संख्या हमने मान ली x, एलसीएम दोस्तों दे रखा है 4125 और एचसीएफ दे रखा है 25। क्लियर। 25 से इसे काटो, ये एक बार, 25 से इसे काटा 15 बार, 15 से भाग दिया तो 15 दूनी 30, 11 बचे यहाँ पर दोस्तों, 112 हो गए, 15 सत्ते 105 और 15 5 75, यानी x की वैल्यू मिली हमें 275। अब एक संख्या कितनी थी पहले, 375 जो सवाल में दे रखी थी, दूसरी संख्या हमने निकाली कितनी मिली है 275। अब वो बोल रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है, तो अब बताइए ये कितनी कम है, 100। क्लियर है। एक संख्या 375 है, दूसरी 275 है, ये कितनी कम है, 100। 100 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी समझ में आया हो। चलिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो एप्टेक कंपनी के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको अपनी समझ बढ़ानी है। क्लियर। चलिए, एक संख्या 9 से विभाज्य है परंतु 3 से नहीं। वो बोल रहा है कोई एक नंबर है जो 9 से तो कटता है लेकिन वही नंबर 3 से नहीं कटता। तो आप कोई भी ऐसा नंबर सोच लीजिए जो 9 से कैंसिल होगा, जैसे 18 है या और मान लो 72 है, तो ये 9 से कट जाता है, 9 8 जा 72, और 72 को 3 से डिवाइड देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। लेकिन वो बोल रहा है एक संख्या ऐसी है जो 9 से तो कटेगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों ये इसने बिल्कुल गलत बोला है, असत्य बोला है। क्यों? क्योंकि 9 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 9 के फैक्टर बताइए क्या होंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 3 इंटू 3। जो संख्या 9 से डिविजेबल है वो 100% 3 से डिविजेबल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संख्या 9 से कट जाए और 3 से नहीं कटे। क्लियर है। जो 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 9 से विभाज्य है परंतु 3 से नहीं, यानी यह कभी भी सत्य नहीं होगा। जो 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत प्यारे होते हैं और ये प्रश्न हर बच्चे से बनते भी नहीं। आपको समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार बनाना। देखिए एप्टेक आपको प्रश्न वही देगा सारे के सारे, बस आपको फंसाने का प्रयास करेगा। जो बच्चा इनको अच्छे से नहीं सीखेगा उनके लिए ये समस्या क्रिएट करेंगे। क्लियर। चलिए पूरे प्रश्न को ध्यान से समझना। बोल रहा है भैया एक्स रेशियो बाई हमें दे रखा है पी रेशियो 1, यानी वो बोल रहा है कि x की जगह तो आपको क्या लिखना है p और y की जगह पर क्या लिखना है 1। रख दो x की जगह p यानी 2p प्लस y की जगह 1 तो 5 बन जा 5। ध्यान से समझना, x की जगह p और y की जगह 1 तो 10 बन जा 10। हमें पता चला c की वैल्यू है 2p प्लस 5 और d की वैल्यू है 4p प्लस 10। उसने बोला है कि भैया c और d का रेशियो बताओ, तो c की जगह मैंने क्या लिखा बताइए दोस्तों 2p प्लस 5 और d की जगह बताइए मैंने क्या लिखा 4p प्लस 10। ध्यान से समझना, यहां पर 2p प्लस 5 लिखा है, इन दोनों में देखना दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 2 का मैंने इसमें डिवाइड दिया 2 बार गया और 2 का डिवाइड जब 10 में दिया तो 5 बार गया। इससे ये वैल्यू कितनी बार कैंसिल होगी 1 बार, यानी c अपॉन डी बराबर ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे तो क्या बचा 2, यानी हमारा आंसर बताइए कितना हो जाएगा 1:2। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन जैसा मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपको ऐसी ही पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जिससे आप अपने स्कोर को, इनको क्वेश्चंस को रिवाइज करके अपने स्कोर को बढ़ा सके। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों कितनी 8,
BC की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 6 और AC की वैल्यू ये वाली हमें दे रखी है 10। अब दोस्तों मैं आपको पहली चीज बताई नहीं थी लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रिपलेट चलती है इनमें, है ना, ट्रिपलेट। अगर 6, 8 और 10 ये आपको ट्रिपलेट दिख जाए तो समझ लेना यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल यानी समकोण बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो जो समांतर चतुर्भुज है, जो पैरेललोग्राम है दोस्तों, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, आयत में। किसमें, आयत में। क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके चारों एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। फिर समांतर चतुर्भुज काय में बदल जाता है, आयत में। क्लियर है। और जब ये आयत में बदलता है तो इसके जो दोनों विकर्ण है वो कैसे हो जाते हैं, बराबर। आयत के दोनों विकर्ण कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर एक हमें 10 दिया है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 10। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगर दोस्तों ये आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बेसिक तरीका भी इसका बता देता हूं। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। इसकी वैल्यू दे रखी है 8, इसकी 6, इसकी 10 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि भैया बताइए बी डी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना। विकर्ण यानी डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। पहले हमने विकर्णों का स्क्वायर लिखा बराबर में, अब इसका स्क्वायर लिखो साइड का, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और दोस्तों यहां पर इसमें काय से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ए सी का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 10। तो 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस बी डी की वैल्यू हमें चाहिए तो बी डी का स्क्वायर बराबर 2। ए बी की जगह 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर 64। BC की जगह बताइए हमें कितना दिया है, तो BC की जगह उसने हमें दे रखा है 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 36। क्लियर है। तो यहां से 100 प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर 2। 64 और 36 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से हमें पता चला 100 प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर 200। ये प्लस का 100 जब उधर जाएगा तो बोलिए दोस्तों काय का हो जाएगा, ये माइनस का। आपको पता चला बी डी का स्क्वायर बराबर में कितना बचा, 100। और बताइए दोस्तों 100 काय का स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर 100 होता है 10 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। क्लियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ये दोस्तों आज के मैंने आपको टॉप 12 क्वेश्चन कराए थे। अगर एक बच्चा भी कमेंट करता है कि यस सर मेरी समझ में आ रहा है, आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए मैं 25 तारीख तक लगातार आपको 12 से 15 क्वेश्चन डेली कराता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।